वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नोविंग अवर नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2। बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में 1 to 9 क्वेश्चन डाल चुकी हूँ। अगर आपको वह वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है medicine is packed in boxes each weighing 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक दवाइयां जो है एक बॉक्स में पैक की जाती हैं, जिस बॉक्स का वेट जो है वो 4 kg 500 ग्राम है, और जो वैन है जिसमें ये दवाइयां जाएंगी उसमें 800 kg तक ही हम लोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है आप उस वैन में 4 kg 500 ग्राम बॉक्सेस की कितने बॉक्स और पैक मतलब कितने बॉक्स लोड किए जा सकते हैं। जब किसी भी चीज की एक ही क्वांटिटी पूछी हो और उसको नंबरों में पूछा गया हो कि कितने डाल सकते हैं, तब हम डिवाइड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम, क्योंकि ये बॉक्स का वेट जो है वो 4 kg 500 ग्राम है, केजी और ग्राम में दिया गया है, तो सबसे पहले हम टोटल को मतलब पूरे वेट को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो चलिए चेंज करते हैं वेट ऑफ 1 बॉक्सेस। पहले हम बताएंगे कि वेट ऑफ 1 बॉक्स कितना है, 4 kg 500 ग्राम। अब हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 4 को 4 into 1000 प्लस में 500 ग्राम, तो आपका आ गया 4000 प्लस 500 4500 ग्राम। तो ये आपका वेट कितना बन गया, 4500 ग्राम। अब उसमें बताया गया है कि मैक्सिमम वेट कैन बी लोडेड बाय वैन, कि वैन के द्वारा मैक्सिमम कितना वेट जो है लोड किया जा सकता है, वो है 800 kg। कितना, 800 kg। अब इसको भी हम, क्योंकि ये ग्राम में है तो इसको भी हम अब पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका भी वही मेथड है, 800 into 1000, तो ये हो गया आपका 8 लाख ग्राम। ठीक है, वैन में कितना वेट लोड किया जा सकता है, 8 लाख ग्राम। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें एक बॉक्स का पता है, अब हमें बॉक्स निकालने की कितने, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड देख लेते हैं। डिवाइड करने का एक आप देख रहे हो कि यहाँ 4 डिजिट से डिवाइड करनी है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार डिवाइड करनी नहीं आती। बहुत बच्चों को इतनी 4 डिजिट की डिवाइड करने में डिफिकल्टीज होती है। अगर इस डिजिट मतलब 4 डिजिट की डिवाइड या कोई भी डिवाइड को करना बहुत आसान होता है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। आप ये देखिए कि ये कितनी डिजिट है, ये है 4 डिजिट। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 4 डिजिट ले लेंगे, 1 2 3 4। डिजिट हमेशा बैक साइड से ही काउंट करना, 1 2 3 4। ठीक है, अब आप देखेंगे इसकी हम फर्स्ट डिजिट ये वाली लेंगे और ये वाली। 4 की टेबल को 8 से इतना काउंट करना है, या तो 8 के इक्वल आ जाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 1 जा 4 2 जा 8 पे अगर हम जाते हैं, 2 जा पे करते हैं, तो ये 45 का डबल हो जाएगा, जो कि 90 चला जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। ये जाएगा 45 बन जा 4500। ओके, 4500 बन जा 4500। अब हम इसको डिवाइड माइनस कर लेते हैं, सॉरी, 0 में से 0 माइनस हुआ 0 0। अब यहाँ पे 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, तो 10 में से 5 माइनस हुआ 5। यहाँ रह गया 7 7 में से 4 माइनस हुआ 3। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हम डिवाइड करने वाले की डिजिट देखते हैं, कितनी डिजिट है इसमें, 4 डिजिट। तो यहाँ पे भी हमने 4 डिजिट ही ली, उसके फर्स्ट नंबर को ही दोनों को देख के और उसके फर्स्ट नंबर की ही हम टेबल बोलते हैं।
तो ये 1 पे गया, आपका आया 4500। 4500 बन जा 4500। अब हमने माइनस किया है तो 3500 जो है माइनस करके आया है। अब हम क्या करेंगे, एक जीरो नीचे ले लेंगे, यानी कि ये वाली, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ 4 डिजिट है और यहाँ 5 डिजिट है, तो अब आपका नंबर ज्यादा हो गया। अब आपको कहां तक मल्टीप्लाई करना है, अब आप कैसे सोच देखोगे, तो इसका भी फिर से वही तरीका है। यहाँ पे हम 4 डिजिट लेंगे और यहाँ पे भी 1 2 3 डिजिट, तो ये हो गई और ये दोनों मिलके आपकी 1 डिजिट बन जाएगी। तो अब आपकी कितनी डिजिट हो गई, 4 ये और 4 ये। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से वही फर्स्ट डिजिट इसकी लेंगे और इसकी, तो 4 की टेबल तब तक बोलेंगे कि 35 के या तो इक्वल हो जाए या फिर या एक कम रहे, ज्यादा नहीं होगी। तो 4 8 जा 32 होता है और 4 9 जा 36, जो कि ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 8 5 जा 40 होंगे, तो 4 जब मैं इसको ऐड करूंगी 32 में तो 35 से ये भी ज्यादा, तो ये 7 पे जाएगा आपका। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अब छोटे छोटे मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन आपको इजी मेथड पड़ेगा ये। अब मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ। 7 की 0 से मल्टीप्लाई की, 0, फिर से 0। अब 7 5 जा 35, 3 कैरी हो गया, तो 7 4 जा 28 एंड 3 31। अब मैं इसको माइनस करती हूँ, 0 0, 10 में से 5 माइनस हुआ 5, यहाँ पे 4 रह गया, 4 में से 1 माइनस हुआ 3। आप देख रहे हो ये 3500 फिर से यही आ गया है। अब फिर से मैं एक 0 नीचे ले लूंगी, तो हमारा फिर से 7 पे ही जाएगा, 31500। अब मैं माइनस करूंगी तो वो आप देख रहे हो कि आपका फिर से 3500 जो है रिमेन फिर से रह जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही हो या समझ नहीं आ रहा हो डिवाइड करने में, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड अ स्टूडेंट हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। पूछा जा रहा है कि जो डिस्टेंस है यानी कि दूरी है स्कूल और एक स्टूडेंट के घर के बीच में, वो है 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक बोथ वेज। ऑब्वियस है, जब आप स्कूल जाते हो तो घर भी तो आते हो, तो स्कूल से घर की दूरी जो है वो 1 किलोमीटर 875 मीटर है। जब आप स्कूल गए तो आपने ये दूरी कवर की, कितनी, 1 किलोमीटर 875। फिर जब आप स्कूल से घर वापस आए तो आप सेम डिस्टेंस दोबारा कवर करोगे। तो उसने बोला है कि एवरी डे शी वॉक बोथ वे, तो यानी कि वह लड़की दोनों एक ही डिस्टेंस को 2 बार कवर करती है एक दिन में, यानी कि घर से स्कूल और फिर स्कूल से घर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन नेक्स्ट 6 डेज। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो 6 डेज में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। पहले तो हमें एक दिन की पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक आने की या जाने की एक बार की डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर 875। जब वो गई तो उसने इतनी दूरी कवर की, तब आई, तब से फिर से इतनी की, यानी कि 2 टाइम्स सेम डिस्टेंस कवर की है। तो हम सबसे पहले एक दिन की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे द डिस्टेंस बिटवीन हाउस टू स्कूल। घर से लेके स्कूल तक की कितनी डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। फिर सेम हाउस टू स्कूल है, अब स्कूल में पहुंच गए, अब स्कूल से घर वापस आए तब भी सेम डिस्टेंस कवर की, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल टू हाउस फिजिकल टू सेम 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब हम इन दोनों को अगर प्लस कर लेंगे तो हमें एक दिन, तो चलिए अब इनको प्लस कर लेते हैं। ये है मीटर, 5 और 5 हुआ 10, 1, 7 7 14 एंड 1 15, 8 8 16 एंड 1 17। ये किलोमीटर आपका 1 यहाँ पे आ गया, 1 2 एंड ये 3, तो आपका आया 3 किलोमीटर 750 मीटर, जो कि उसने एक दिन में कवर की है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ वे, या आप 1 डे भी लिख सकते हो। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे 3 किलोमीटर 750 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसका 6 डेज के लिए निकालना है। जब हमें एक दिन का पता लग गया, 6 डेज का निकालने के लिए हम उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे।
टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 days। तो आपका 1 day का लिखेंगे पहले, इनटू में 6 कर देंगे। ओके, अब हमारा मीटर वाला मीटर में रहेगा और किलोमीटर वाला किलोमीटर में रहेगा। तो सबसे पहले मीटर लिख लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक नंबर आप लेते जाइए, बहुत इजी होता है, आप ऐसे भी मल्टीप्लाई बहुत इजी कर लेते हैं। एक एक नंबर लेते जाइए और 6 से मल्टीप्लाई करते जाइए। पहले 0 लिया तो 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया, आया 0 आपका। फिर 6 5 होता है 30, सेकंड नंबर ले लिया, 6 5 30 और आपका 3 यहाँ पे हो गया। 6 7 होता है 42, 42 एंड 3 कितना हुआ 45। ठीक है, अब आपका मीटर वाला कंप्लीट हो गया, अब आपका किलोमीटर वाला रह गया। 45 का आप अब यहाँ पे 4 आ गया, 6 3 18, 18 एंड 4 हो गया आपका 22। तो आपका आंसर आया है 22 किलोमीटर 500 मीटर, यानी कि वह लड़की 6 दिन में 6 डेज में वो 22 किलोमीटर 500 मीटर कवर करेगी। देयरफॉर 22 किलोमीटर 500 मीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई या कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, देख लेते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। अ वेसल हैज 4 लीटर 500 ml ऑफ कर्ड। एक वेसल, एक बर्तन जो है उसमें कितनी दही आई हुई है, कितनी दही है 4 लीटर 500 ml। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। यानी कि एक ग्लास है जिसकी कैपेसिटी ओनली 25 ml है। एक ग्लास में जब हम कर्ड फिल करते हैं तो उसमें 25 ml आता है, तो वो पूछ रहे हैं कि ये जो कर्ड है वो कितने ग्लासेस में हम फिल कर सकते हैं। जब हमें एक चीज दी हो और उसका नंबर पूछा गया हो तो हम हमेशा डिवाइड किया जाता है। जब हमें पूरी क्वांटिटी दी है और उसके अंदर पूछा गया है कि वो कितने ग्लासेस में या कितनी चीजों में आ सकता है, तब हम हमेशा डिवाइड करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले हमें बताया गया है कि जो वेसल की कैपेसिटी, वेसल में जो कर्ड है वो 4 लीटर 5 ml है। तो कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन अ वेसल 4 लीटर 500 ml। क्योंकि ये लीटर और ml दोनों में है, तो सबसे पहले हम टोटल को ml में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। ओके, अब हम सबसे पहले इसको पूरे को ml में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमें सिर्फ लीटर को ही ml में कन्वर्ट करना है, ये ऑलरेडी ml में है। तो 4 इंटू 1000 प्लस में 500 ml, तो ये आपका आ गया 4000 प्लस 500 ml, यानी कि 4500 ml। ओके, इसकी कैपेसिटी कितनी है 4500 ml। अब आपके ग्लास की कैपेसिटी पूछी गई है कि कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास इज 25 ml। कितनी कैपेसिटी है इसकी, कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास इज इक्वल टू 25। हाँ, ये आया है 4500 ml। अब हमें क्योंकि ग्लासेस के नंबर निकालने हैं, तो अब हम क्या करेंगे, 4500 ml को 25 ml से डिवाइड कर देंगे। 4500 इज अपॉन में 25। आप चाहे तो यहीं के यहीं भी डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड देख लेते हैं 4500 को 25 से। 25 2 जा तो 50 ज्यादा हो जाएगा, तो 1 पे गया 25, माइनस करेंगे आएगा 20, एक 0 ली। 25 8 जा 200 होता है। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक 0 रह गई है, तो 25 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 ही आएगा। तो कितने ग्लासेस फिल किए जा सकते हैं, 180 ग्लासेस इसमें फिल किए जा सकते हैं। किसमें, 4500 ml कर्ड में। Therefore 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड बाय कर्ड। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।